नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली क्वाड की समिट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों मिले। उस दौरान में बायलैटरल टॉक्स हुई और दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट निकाले, जिसके अंदर अमेरिका के रीड आउट के अंदर क्लियरली था कि भारत जो है वो कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन ज्वाइन करेगा एज एन एसोसिएटेड मेंबर। खैर ये पहली बार नहीं था, इसके पहले अप्रैल 2022 जिस दौरान में भारत के और अमेरिका के बीच में 2+2 मिनिस्टेरियल टॉक्स हुए थे, उस दौरान में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारत ज्वाइन करना चाहता है कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन को एज एन एसोसिएटेड पार्टनर। सवाल उठता है, ये कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन क्या है? कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन जिसे 2001 के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर उस समय में 12 मेंबर थे। यहां पर इसका जो मेन एम था इंटरनेशनल टेररिज्म को काउंटर करना और इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर को क्रिएट करना था। जिस दौरान में 12 मेंबर थे, आज बढ़ के लगभग 34 मेंबर हो गए। इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स दिखाई देगा, क्वाड के 3 मेंबर दिखाई देंगे और भारत भी यहां पर एसोसिएटेड मेंबर के रूप में जुड़ेगा। तो ये जो 34 मेंबर की है, ये 35 मेंबर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम भी दिखाई देगा, यानी कि ऑकस के देश दिखाई देंगे। यहां पर आपको बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, यानी कि यूरोप के देश भी हैं, साउथ अमेरिका के देश भी हैं और भी कई सारे देश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर एशिया के अंदर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। मतलब इस कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस के अंदर पाकिस्तान है और भारत यहां पर पाकिस्तान के साथ में भी कोऑपरेट करेगा। कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर बढ़ने की वजह से जो स्कोप है वो भी बढ़ाया गया। पहले काउंटर टेररिज्म था, अब काउंटर नार्कोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग ऑपरेशन और सप्रेशन ऑफ पायरेसी भी इंक्लूडेड है। आज के समय पर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल के इंटरनेशनल वाटर के ऊपर। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही नोट करने वाली बात तो यह है कि इस कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस के अंदर ना कोई मिलिट्री पैक्ट है, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट है। देश अपनी इच्छा से आते हैं, देश अपनी इच्छा के साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में आप यहां पर देखोगे तो हकीकत में ये कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस जो है वो कंप्लीटली अमेरिका द्वारा चलाया जाता है। अमेरिका का बहरीन के अंदर जो 5th नेवल फ्लीट है, उसका हेडक्वार्टर देखना नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन के अंदर देखने को मिलेगा। कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन का हेडक्वार्टर सेम जगह पर है, नो जर्सी। यहां पर जो कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर होता है वो अमेरिका के वाइस एडमिरल होते हैं, जो दिखाता है कि कंप्लीटली अमेरिका द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर भारत जो है वो जुड़ने वाला है। अभी तक आप लोगों को मैंने थ्योरी बताई, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि हकीकत में हो क्या रहा है, कौन सा क्षेत्र है और क्या है। तो मैप के ऊपर समझना, तो ये वाली जगह आपको क्या दिखती है? पर्शियन गल्फ। यहां पर आपको गल्फ ऑफ ओमान, ये इंडियन ओशन दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है और ये रेड सी दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको कौन कौन से एम बताए इस चीज के। पहला है काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद अगर आप देखोगे तो आपको किन क्षेत्रों के अंदर प्रमोट होता हुआ दिखेगा? यहां पर इन क्षेत्रों के अंदर, मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों के अंदर आतंकवाद बहुत ज्यादा है। इसी कारण से यहां पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। दूसरा कि जहां पर खजाना होता है वहीं लुटेरे होते हैं। अगर आपने सुना होगा पायरेट्स, ठीक है, समुद्री लुटेरे, तो वो भी आपको यहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर खजाना है। कैसा खजाना है तो समझना, यहां पर आपको सुएज कैनाल दिख रहा है, जिसके कारण से नंबर ऑफ शिप यहां पर जाती है। ये बिजीएस्ट रूट है अपने आप में। यहां पर आपको सऊदी अरेबिया वाले रीजन दिख रहे हैं, जो कि तेल के बहुत बड़े विक्रेता हैं, तो तेल के जहाज भी यहां से जाते हैं, जिसके कारण से हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला ये जो रीजन है, यहां पर आपको पायरेसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। उस पायरेसी एक्टिविटी को सप्रेस करने के अंदर भी ये लोग काम करेंगे। इतना ही नहीं, आप देखो इधर की जगह, यहां पर आपको गोल्डन क्रिसेंट दिखाई देता है, जहां पर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया काउंटर नार्कोटिक्स, यानी कि ड्रग्स वगैरह को रोकने का काम। ड्रग्स कहां से सप्लाई हो रहा है? क्योंकि आप रिसेंटली जब मुंद्रा पोर्ट वाला केस देख रहे थे, उस दौरान में भी आपने इन्हीं देशों के नाम सुने होंगे। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र के 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के एरिया के अंदर ये जो काउंटर टेररिज्म, काउंटर पायरेसी और सप्रेशन ऑफ पायरेसी एक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम ये लोग करते हैं। अब सवाल उठता है, ये लोग करते कैसे हैं? तो सीटीएफ अलग अलग टास्क फोर्स बनी हुई है। सीटीएफ 150
CTF 151, CTF 152, CTF 153। CTF का मतलब कंबाइंड टास्क फोर्स, जो जिनको अलग अलग क्षेत्र का जिम्मा जो है वो दिया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है उसको समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप लोग अभी ले सकते हो, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइजेस बढ़ने वाले हैं 1 जून से। तो अभी जो प्राइसेस है अनअकैडमी के वो वापस लौट के नहीं आने वाले हैं, बहुत अच्छा समय है, सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो, अदरवाइज 1 जून से 20% तक प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंबाइंड मिलिट्री फोर्स है, जिसे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स भी कहा जाता है। ये किस तरीके से यहाँ की टास्क फोर्स काम करती है। कंबाइंड टास्क फोर्स हम लोगों को 4 देखने को मिली, 150, 151, 152, 153। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 यहां पर है, जिसे अभी कमांड कर रहा है पाकिस्तान, जो कि गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन के रीजन में है। वहीं कंबाइंड टास्क फोर्स 152 यहां पर देखने को मिलेगी पर्शियन गल्फ के अंदर। वहीं कंबाइंड टास्क फोर्स 153 जिसे हेड कर रहा है अमेरिका, वो अभी रेड सी के अंदर देखने को मिलेगी। कंबाइंड टास्क फोर्स 151 हम लोगों को देखने को मिलेगी एंटी पायरेसी एक्टिविटी के लिए। इस तरीके से ये चारों टास्क फोर्स जो है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम करती है। थ्योरी के रूप में देखना तो कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की बात कर रहा हूं, गल्फ ऑफ ओमान, इंडियन ओशन के अंदर हर चौथे महीने में यहां पर कमांडर चेंज होता है, और रिसेंटली आपको पाकिस्तान की नेवी कमांडर के रूप में देखने को मिलेगी। ये सारे देश हम लोगों को कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के अंदर देखने को मिलेंगे। 151 काउंटर पायरेसी एक्टिविटी, 152 गल्फ ऑफ अरेबिया यानी कि पर्शियन गल्फ के अंदर देखने को मिलेगी। कुवैत की नेवी यहां पर कमांड कर रही है। कंबाइंड टास्क फोर्स 153 अभी बिल्कुल नई बनी है अप्रैल 2022 के अंदर, जहां पर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के अंदर ये काम करती है और यूएस की नेवी यहां पर कमांड करती है। सवाल उठता है कि भारत को यहां पर क्या फायदा है, मतलब भारत इसके अंदर क्यों ज्वाइन कर रहा है। समझना कि जब मैं बात करता हूं इन क्षेत्रों की, जहां पर मैं पर्शियन गल्फ की बात करूं, मैं एडन की बात करूं, मैं कुछ भी बात करूं, उन सारे क्षेत्रों की जिनकी मैं बात कर रहा हूं सब इंडियन ओशन के पार्ट हैं। एकमात्र ऐसा समुद्र जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, दैट इज इंडिया। इंडिया की एक बड़ी बॉर्डर इस इंडियन ओशन के ऊपर आती है। अब यहां पर आतंकवाद होना, यहां पर कोई भी पायरेसी एक्टिविटी होना, यहां पर स्मगलिंग होना डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है। इस कारण से इंडिया यहां पर लगातार नजर रखता है, क्योंकि रिसेंटली आपको ड्रग्स वगैरह के केसेस भारत के अंदर भी देखने को मिले हैं। यहां से जो स्मगलिंग होती है, गोल्डन क्रिसेंट से जो स्मगलिंग हुई, उसके अंदर के जो ड्रग्स हैं वो हम लोगों को कई सारे पोर्ट्स के ऊपर पाए गए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि स्मगलिंग का असर जो है वो भारत के ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब कि इंडियन ओशन रीजन में कुछ भी होता है उसका इंपैक्ट जो है वो डायरेक्टली इंडिया को दिखाई देता है। इस कारण से इंडिया अभी तक अकेले यहां पर काम कर रहा था। इंडिया की 2 शिप डिप्लॉय थी गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर फॉर एंटी पायरेसी एंड एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन। अभी तक इंडिया अकेले काम कर रहा था, अब दूसरे देशों के साथ में मिलकर कंबाइंड रूप से काम कर रहा है। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं पायरेसी की, जब मैं बात करता हूं स्मगलिंग की, जब मैं बात करता हूं टेररिज्म की, ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम है जो बॉर्डर के आर पार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक देश इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, यहां पर मल्टीपल देश का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और वही चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है कि भारत दूसरे देशों के साथ में कोऑपरेट करेगा कंबाइंड मरीटाइम फोर्सेस बहरीन या फिर कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC 10 कमेंट करो। दोस्तों अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप ले सकते हो, क्योंकि अभी बहुत अच्छे ऑफर अनअकैडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ में अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है 1 जून से, 20% तक दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। ये प्राइजेस आपको वापस नहीं मिलेंगे जो आपको आज मिल रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो SRC 10 कोड का यूज करने के बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनली मेंटरशिप तो मिलेगी, साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ में आपको किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है प्रैक्टिस बुकलेट, यानी कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम का भी आप लोग भाग बनोगे अगर आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। साथ में आप इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो, जो यूपीएससी के रिजल्ट के लिए जाना जाता है।
पिछले बार 1/4 से ज्यादा टॉपर आपको अनअकैडमी से देखने को मिले। मतलब हर चौथा बच्चा जो पिछली बार सिलेक्ट हुआ था वो अनअकैडमी से था। तो अपने लिए बेस्ट चुनो, जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। और आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी चीजें तो बहुत महंगे दामों में होगी, एक बार देख लो दोस्तों, दाम देखो। ऑफलाइन क्लास के मुकाबले आप लोगों को 1/4 प्राइस यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है उससे बेहतर और उससे बेस्ट क्वालिटी के अंदर। तो अपने लिए बेस्ट चुनो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।